जस्ट वो भाग्य होती है। तो लेसन का देखो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे व्यवसाय का अर्थ और परिभाषा, जिससे हमको ये समझ में आएगा कि व्यवसाय क्या है और कौन कौन सी क्रियाएं को व्यवसाय में शामिल करते हैं। ठीक है, तो व्यवसाय का अर्थ और परिभाषा को हम समझेंगे। देखो व्यवसाय क्या है? व्यवसाय से तात्पर्य ऐसी आर्थिक क्रिया से है जिसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है तथा मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि की जाती है। इस प्रक्रिया को ही व्यवसाय के नाम से जाना जाता है। व्यवसाय को समझने के लिए परिभाषा को समझना पड़ेगा। परिभाषा में काफी सारे शब्द हैं, उन शब्दों से हम इसकी एक एक बातों को गहराई से समझेंगे। तो क्या परिभाषा है व्यवसाय से? व्यवसाय से तात्पर्य एक ऐसी आर्थिक क्रिया से है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करते हुए मानवीय आवश्यकताओं को लाभ कमाते हुए संतुष्ट किया जाता है। यह क्रिया व्यवसाय कहलाती है। तथा ऐसा व्यक्ति व्यवसायी कहलाता है। तो क्या समझ में आया कि व्यवसाय से तात्पर्य एक ऐसी आर्थिक क्रिया से है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करते हुए मानवीय आवश्यकताओं को लाभ कमाते हुए संतुष्ट किया जाता है, और ये क्रिया व्यवसाय और व्यक्ति व्यवसायी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ बातों को अंडरलाइन कर रहा हूं जिसे आपको समझना है। जैसे पहला है आर्थिक क्रिया, दूसरा है इसमें वस्तु और सेवाएं, तीसरी है मानवीय आवश्यकताएं। ठीक है, ये दो तीन और चौथी है जो और ज्यादा महत्वपूर्ण है लाभ, क्योंकि व्यवसाय लाभ कमाने की क्रिया के नाम से, प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी के नाम से इसको जाना जाता है। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जो प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से ही नहीं होती तो वो बिजनेस की कैटेगरी में आप उसको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, व्यवसाय के बारे में आप उसको शामिल नहीं करेंगे। ये सारी बातें हम विशेषताओं के अंदर पढ़ेंगे, तो वहां हम समझेंगे किन किन क्रियाओं को व्यवसाय में शामिल किया जाता है। जो क्रियाएं व्यवसाय की इन सारी विशेषताओं को पूरी करती हैं, विशेषताओं का टॉपिक आप पढ़ेंगे, इन सारी विशेषताओं को पूरी करती हैं तो वो क्रिया तो व्यवसाय है, और जो विशेषताओं को पूरी नहीं करती है वो क्रिया व्यवसाय नहीं मानी जाती। अब इस परिभाषा में सबसे पहला जो बिंदु है समझने का परिभाषा का, वो है आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो जो क्रियाएं हैं, जो एक्टिविटीज हैं, वो दो तरह की होती हैं मेनली। एक तो होती है आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और दूसरी होती है गैर आर्थिक क्रिया।
नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, व्यवसाय को इन दोनों क्रियाओं में से किसमें शामिल किया जाता है? तो जो व्यवसाय है वो आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाएं इन दोनों कैटेगरियों के अंदर आर्थिक क्रिया में शामिल की जाती है। आर्थिक क्रियाएं क्या होती है? वो क्रियाएं जिनका उद्देश्य लाभ का होता है, जिनमें धन और पूंजी को शामिल किया जाता है। लाभ कमाने के उद्देश्य से धन का निवेश करके जिन क्रियाओं को किया जाता है वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। ठीक है, और दूसरी है गैर आर्थिक क्रियाएं। गैर आर्थिक क्रियाएं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीनिंग ऐसी क्रियाओं से है, इस तरह की एक्टिविटी से है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है और सेवा भावना और सर्विस मोटिव के ऑब्जेक्टिव से इन क्रियाओं को करना होता है। सेवा भावना और सेवा को पूरा करने के लिए इन क्रियाओं को किया जाता है, उन्हें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी या गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं। व्यवसाय किसमें शामिल किया जाता है? व्यवसाय आर्थिक क्रिया में शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से आर्थिक क्रिया में आप पैसे और मनी को इंक्लूड करते हैं और धन को शामिल करते हैं, उसमें मनी का एलिमेंट पाया जाता है, वैसे ही व्यवसाय में भी धन और मनी का एलिमेंट पाया जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यवसाय बिना वित्त के, बिना पैसे के, बिना फाइनेंस के, बिना कैपिटल और इन्वेस्टमेंट के नहीं चल सकता है। व्यवसाय की कल्पना भी करना संभव नहीं है, व्यवसाय को बिना धन के चलाना संभव नहीं है, इसलिए व्यवसाय को आर्थिक क्रिया के नाम से जाना जा सकता है। ठीक है, परिभाषा के अंदर दूसरी बातें आ रही है वस्तु और सेवाएं। वस्तु और सेवाएं के बारे में आप क्या समझेंगे? तो देखो, व्यवसाय में एक कुछ होती है मद या आइटम्स, और ये जो मद और आइटम्स हैं जिनका आप व्यवसाय करते हैं, जो कि दो लोगों के बीच में एक्सचेंज होती है, वो या तो क्या होंगी? या तो वो होंगी वस्तु, गुड्स, या फिर वो क्या होंगी? वो होंगी सेवाएं, सर्विसेज। तो व्यवसाय जो है वो दो प्रकार की चीजों का होता है, एक तो वस्तुओं का और दूसरा सेकंड नंबर किसका? सेवाओं का। वस्तु क्या है? वस्तु वो चीजें हैं, वस्तु वो आइटम्स है जो कि दृश्य है, देखे जा सकते हैं, टेंजिबल है, जिनको छूकर देखना संभव है और आसानी से वो हस्तांतरण हो जाती है, वो वस्तु कहलाती है। और दूसरी है सेवाएं। सेवाएं या सर्विसेज इस तरह की क्रियाएं होती हैं जिनको देखना, जिनको महसूस करना संभव नहीं है। नेचर में इनकी जो प्रकृति है वो इंटेंजिबल मानी गई है, अदृश्य मानी गई है, इन्हें खाली महसूस किया जा सकता है। जैसे टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां, दूरसंचार कंपनियां हमें बात करने की सुविधा उपलब्ध कराती है, तो वो सेवा उपलब्ध करा रही है। डॉक्टर है वो अपने मरीजों को क्या प्रदान करता है? सेवा प्रदान करता है। वकील है वो अपने क्लाइंटों को, अपने वकीलों को क्या उपलब्ध कराता है? सेवा उपलब्ध कराता है। स्कूल और एकेडमिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने बच्चों को क्या उपलब्ध कराती है? शिक्षा की सेवाएं देती है। वहां किसी वस्तु का व्यापार थोड़ी ना किया जाता है। तो व्यवसाय या बिजनेस दो तरह की चीजों का हो सकता है, एक तो वस्तु का और दूसरी सेवा का। वस्तु है दृश्य है, सेवाएं हैं अदृश्य की परिभाषाओं में इनको शामिल किया जाता है। तो व्यवसाय क्या है? व्यवसाय से तात्पर्य ऐसी आर्थिक क्रिया से है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करते हुए मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है और लाभ कमाने के उद्देश्य से ये कार्य, ये क्रिया की जाती है। प्रॉफिट जो है वो इस एक्टिविटी का मेन एलिमेंट है, सबसे मुख्य तत्व है, क्योंकि अगर लाभ ही नहीं होगा तो व्यवसाय जो है वो करना, उसके एग्जिस्टेंस, उसके अस्तित्व को बनाए रखना संभव नहीं है। अच्छा, आप ये नहीं कह सकते कि लाभ नहीं है तो व्यवसाय भी नहीं है। व्यवसाय में लाभ भी होती है तो हानि भी होता है, लेकिन उस व्यक्ति का उद्देश्य जो व्यवसाय को प्रारंभ कर रहा है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? उसका उद्देश्य लाभ होना चाहिए। उसकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए? उसकी इंटेंशन प्रॉफिट मेकिंग की होनी चाहिए, लाभ कमाने की होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति धन लगा करके किसी व्यवसाय को प्रारंभ करे और लाभ कमाने की इच्छा उसकी है और लाभ कमाने की इच्छा से इस तरह के कार्य किए जाते हैं, तो आप उस कार्यों को, उस एक्टिविटी को व्यवसाय में शामिल कर सकते हैं, अब चाहे लाभ हो या नहीं हो। ऐसा नहीं है कि लॉस होगा, नुकसान होगा तो आप उसको व्यवसाय नहीं कहेंगे, लाभ होगा तो आप उसको व्यवसाय कहेंगे। लाभ हो चाहे हानि हो, लाभ और हानि के बेसिस पे बिजनेस को डिटरमाइन नहीं करते। आप तो ये देखते हैं उस क्रिया को व्यवसाय मानना है या नहीं मानना, उसके लिए आपको देखना है कि उस व्यक्ति का इंटेंशन लाभ कमाने का, प्रॉफिट मेकिंग का है या नहीं है।
ठीक है, तो क्या परिभाषा समझ में आई कि व्यवसाय से तात्पर्य एक ऐसी आर्थिक क्रिया से है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करते हुए, अच्छा इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि। क्या महत्वपूर्ण है? मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि भी महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि ऐसे व्यवसाय जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं या करना नहीं चाहते हैं, मानवीय आवश्यकताओं की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है, खाली लाभ कमाने का ही वो इंटेंशन रखते हैं, तो ऐसे व्यवसाय लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं, लंबे समय तक टिक नहीं सकते हैं, और अपने सर्वाइवल और अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि भी आवश्यक है। तो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हुए, मानवीय आवश्यकताओं को लाभ कमाते हुए अगर वो इस तरह की क्रियाओं को करते हैं, मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हुए, लाभ कमाते हुए इस तरह की क्रियाओं को पूरा करते हैं और इस तरह के कार्यों को करते हैं, तो एक्टिविटी और क्रिया व्यवसाय के नाम से जानी जाती है। और ऐसा व्यक्ति जो एक क्रिया कर रहा है वो व्यवसायी कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे व्यवसाय की विशेषता के बारे में।